नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केगड़ी में कोरोना को लेकर पूरी तरह राहत। अब रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार। काजीपुरा के आसपास क्षेत्र से कम किया कर्फ्यू का दायरा। अब सिर्फ काजीपुरा की मुख्य सड़क से डोराई का रास्ता तक के क्षेत्र में रहेगा कर्फ्यू। बाजार में बिना मास्क लगाए घूमना पड़ सकता है महंगा। पुलिस ने आज बाजार में काटे कई चालान। सरवाड़ में भी नया केस नहीं आया सामने। चिकित्सा विभाग डोर टू डोर कर रहा है सर्वे कार्य। प्रचंड गर्मी में पेयजल व्यवस्था रखें चुस्त दुरुस्त। एसडीएम ने जलदाय विभाग को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जालिया गांव के बाड़ों में लगी भीषण आग से हुआ हजारों का नुकसान। बचखेड़ा गांव में भी आग से धधकी एक दुकान। और अब खबरें विस्तार से। पिछले एक सप्ताह में यहां कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आने के बाद एक और जहां स्थानीय प्रशासन ने काजीपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू का दायरा कम कर दिया है, वहीं दूसरी ओर शहर में बाजार खुलने के समय में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यहां सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक के स्थान पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार में दुकानें खुली रह सकेंगी। इस संबंध में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि सोमवार को काजीपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू का दायरा कम करने को लेकर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अब काजीपुरा क्षेत्र में जटाशंकर आचार्य के मकान से लेकर डोराई का रास्ता बाईपास रोड तक दोनों ओर के क्षेत्र में ही कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों को कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान यहां बाजार खुलने के समय को लेकर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय भी निर्धारित किया गया था। उसमें भी परिवर्तन करते हुए शहरवासियों और दुकानदारों को काफ़ी राहत दी गई है। अब शहर के दुकानदार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार में अपनी दुकानें खोल सकेंगे, मगर सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करना होगा। दुकानदार को खुद भी मास्क लगाना होगा और ग्राहक को भी। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए बाजार में पाया गया तो उसके नियमानुसार चालान होगा। हम आपको बता दें कि शहर के काजीपुरा क्षेत्र में गत 9 मई को कोरोना संक्रमण का 1 तथा 11 मई को एक साथ 2 कोरोना के मामले सामने आए थे। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा काजीपुरा सहित शहर के प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर सर्वे कर कई लोगों की सैंपलिंग की गई। इनमें से अब तक सिर्फ 3 पॉजिटिव केस के अलावा सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि सोमवार को भी 40 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इनमें काजीपुरा क्षेत्र के 4, गोयला के 3, अरवड़ के 7, सापला का 1, बगेरा का 1, सदापुर का 1 सैंपल भी शामिल है। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। हम आपको बता दें कि मंगलवार से रोजाना 8 घंटे बाजार में दुकान खोलने की छूट देने के पीछे प्रशासन की मंशा यही है कि लोगों को खरीदारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके, ताकि बाजार में अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं हो। मालूम हो कि सोमवार को सुबह करीब 10-11 बजे बाजार में अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने लगा था, जिससे एक बार तो यहां पुलिस थाने के सामने से लेकर 3 बत्ती चौराहे तक जाम जैसे हालात उत्पन्न हो गए। यही नहीं, अजमेरी गेट के पास तो वाहनों का मेला सा लग गया। इस स्थिति को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा शहर में बाजार खुलने के समय में बढ़ोतरी की गई है। प्रशासन का मानना है कि बाजार में लगातार 8 घंटे तक दुकानें खुली रहने से एक ही समय में भीड़ का दबाव नहीं रहेगा और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग भी कायम रह पाएगी। लॉकडाउन के संबंध में ये है कि जो कंटेनमेंट जोन था अपना गाजीपुरा, उसके अंदर सिर्फ एक गली के अंदर उसमें अपन ने सीमित रखा है उसको। बाकी इसके अलावा दूसरी जगह से कर्फ्यू हमने हटा लिया है। और मार्केट खुला रखने का जैसा व्यापारियों ने मिलकर निर्णय लिया था कि 9 से 1 तक रखेंगे हम, उसमें अब हमने उनको ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रखें, ताकि 1 बजे तक की जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाए और जिस व्यक्ति को जिस वक्त जो भी सामान लेना हो वो आराम से 5 बजे तक अपना सामान लेकर आ जाए वहाँ से। लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन राज्य सरकार की ओर से अभी आनी बाकी है, जिससे पूर्ववत व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था को अभी जारी रख रहे हैं आज तो, और शाम तक जब इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आ जाएंगे उसी के अनुरूप हम सबको निर्देशित करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे।
बाजार वैसे कल से सुबह 9 से 5 है ना। बाजार हाँ कल सुबह 9 से 5 तक का, इसके लिए हम अभी निर्देशित करवा रहे हैं सबको, जो मंडल के अध्यक्ष है जितने भी व्यापार मंडलों के, सबको खिलवा रहे हैं। ठीक। मालूम हो कि इस संबंध में हलचल .न्यूज ने रविवार को ही अपने न्यूज बुलेटिन में शहर में कर्फ्यू का दायरा कम होने तथा बाजारों में दुकान खुलने के समय में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं व्यक्त की थी। इन सभी संभावनाओं पर सोमवार शाम को प्रशासनिक मोहर लगी और एक बार फिर हलचल .न्यूज दर्शकों की विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरा है। और इधर प्रचंड गर्मी के इस दौर में पूरे उपखंड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने सोमवार को जलदाय विभाग के अधिकारियों की एक बैठक लेकर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह पानी बिजली को लेकर हमने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी, जिसमें अधिशासी अभियंता और जेईएन तक अधिकारी सम्मिलित हुए थे पानी बिजली के, और जनप्रतिनिधियों को भी उसमें सम्मिलित किया गया था। उसमें यह निर्णय किया गया कि जितने भी हैंडपम्प है उनकी रिपेयरिंग जिनकी हो चुकी है, इसके अलावा जिनकी होनी है उनकी सबकी रिपेयरिंग करा के, और मुझे जितनी हैंडपम्प की आप रोजाना रिपेयरिंग करोगे दूसरे दिन सुबह मुझे उसकी रिपोर्ट दोगे, ताकि उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करा के उनको कंफर्म करवा लिया जाए कि और हैंडपम्प रिपेयरिंग हो गया और उसमें किस तरह का उपकरण लगाया गया है। दूसरा, जितने भी पानी के रिजर्वायर है, जेएलआर हो चाहे टंकी हो कोई भी हो, उसकी आने वाले 15-20 दिन 1 महीने के अंदर सभी की साफ़ सफाई सुनिश्चित कर ली जाए, उनके ऊपर तारीख लगा दी जाए। पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ सुनवाई का अधिकार अधिनियम, इन दोनों अधिनियमों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। कोई भी परिवादी वहाँ आता है पानी की शिकायत लेके, उसकी शिकायत दर्ज की जाए, उसको रिसीव दी जाए और उसका एक रजिस्टर्ड मेंटेन करते हुए उसका कितने दिन में निस्तारण कर दिया गया है वो लिखा जाए और उसको अवगत करवाया जाए कि भाई इसके पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इसके लिए उनको निर्देशित किया गया। वहाँ बाहर बोर्ड भी लगाएंगे लोक सेवा गारंटी का और सुनवाई का अधिकार अधिनियम दोनों का, उसके अंदर क्या क्या सेवाएं दी जा रही है और किन मामलों में आप द्वारा यहाँ सुनवाई की जाती है। ट्रिपिंग की समस्या है गोयला के अंदर, उसके संबंध में दोनों एक्सचेंज से बात की गई है। तो उसमें एक कोई लाइन जो है वो शुरू करने के संबंध में था, तो वो जिस तरह का मामला है वो कलेक्टर साहब को प्रेषित कर देंगे, ताकि उसके संबंध में आने वाले समय में ट्रिपिंग ना हो, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती जाए। ट्रांसफार्मर जितने भी 8 फीट अथवा उससे नीचे लगे हुए उनके लिए उनको निर्देशित किया गया उनको ऊपर कराया जाए, ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। कहीं भी वायर लूज है उनको ठीक कराया जाए। और इसके अलावा मार्केट के अंदर जैसे अभी आपने देखा था, एक बताते ऐसा एक शॉर्ट सर्किट से हुई है, जिससे भी हुई है, लेकिन कहीं भी अगर तारों के इस तरह से आपस में गुच्छे हो रखे हैं, तार या आपस में मिले हुए हैं, उन तारों को दुरुस्त कराया जाए। और कहीं भी मार्केट के अंदर कोई भी वायर खुला ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके संबंध में एएन बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप आने वाले 10 दिन के अंदर ये सब कार्रवाई करके मुझे इन सब चीज़ों से आप अवगत करवाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरवाड़ कस्बे में कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद आज सोमवार को भी कोई भी मामला सामने नहीं आया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर सर्वे कार्य में जुटी हुई है। इसमें 45 अलग अलग टीमें बनाकर कस्बे के सभी 20 वार्डों में भेजी गई है। सरवाड़ में डोर टू डोर सर्वे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज ने सभी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया तथा बाद में डोर टू डोर सर्वे कार्य के लिए रवाना किया। सरवाड़ एसडीएम तारामती वैष्णव भी लगातार सारे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को सरवाड़ के एक समाज सेवी रमेश डोडिया की ओर से सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। इधर सोमवार को दोपहर समीप्रति ग्राम जालिया के कुछ चारे के बाड़ों में अचानक आग लग गई। बाद में मौके पर पहुंची दमकल ने लगातार कई घंटों के प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। इसी तरह बचखेड़ा गांव के बस स्टैंड पर भी सोमवार को दोपहर एक दुकान अचानक आग से भभक उठी। बाद में ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से इस आग पर काबू पाया गया।